हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जो कि नेल्सन मंडेला था बच्चों, प्रोज का पार्ट, इसका बच्चों आज चौथा पार्ट है आप लोग का। और आज का जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग की कोशिश करूँगा कि ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं देखते हैं, पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी कहानी समझ में आ सके। अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जाके आप लोग देख लीजिए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। ठीक है बच्चों, आज इसका पार्ट नंबर 4 है, तो अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि आप लोग साथ दिए तो पूरा का पूरा बच्चों मैं ख़त्म कर दूंगा आज यही के पार्ट में। ठीक है, आप लोग यदि साथ दोगे बच्चा तो पूरा का पूरा एक ही पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगा आज यही के पार्ट में बच्चों, यानी पार्ट नंबर 4 आप लोग का आखिरी पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। ज़्यादा अपना समय न गवाते हुए डायरेक्ट अपने हिंदी अनुवाद पे चलते हैं बच्चों। यहाँ आप देख सकते हैं, द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लिस्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंग भेद की नीति, एपार्थिड है जो बच्चा ना, द पॉलिसी ऑफ एपार्थिड, एपार्थिड मीन्स रंग भेद होता है। तो रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया है। इसने क्या दिया बच्चों? गहरा और कभी न भरने वाला, डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। इसने क्या किया बच्चों? जो रंग भेद की नीति है, इसने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि हम सब यदि अनेक पीढ़ियों नहीं तो फिर क्या है बच्चा? इट नॉट, इफ नॉट, एक मिनट थोड़ा सा डिलीट कर, हाँ ठीक है, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि यदि अनेकों पीढ़ियां नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे उस गहरे जख्म को भरने के लिए। ठीक है बच्चों, जो गहरा जख्म है, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो एक गहरा जख्म है उसको रिकवर करने के लिए, भरने के लिए हम अनेकों वर्ष नहीं, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे? अनेक पीढ़ियां नहीं अनेक वर्ष बिता देंगे। ओके, आगे देखें। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी हैड another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thomas, the Walter Sisulus, the Chief Lithulius, the Yusuf Dedus, the Bram Fishers, the Robert Shobquets ऑफ आवर टाइम। यानी बच्चों देखेंगे ध्यान से क्या कह रहे हैं, लेकिन अनेकों दशकों में दमन जो अत्याचार है, इसकी निर्दयता का एक अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव था जिसने ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डेडुस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट्स बुक्वेस जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और अनेक नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था। ठीक है बच्चों, इसने ऐसे लोगों को पैदा किया था। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट थिप लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। यानी बच्चों कह रहे हैं कि जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, पूरा का पूरा इस चीज़ को समझेंगे क्या कह रहे हैं आगे ये चीज़ को। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। यानी बच्चों perhaps मीन्स होता है शायद, जो शायद फिर से कभी नहीं होंगे। ठीक है, जो इतने महान लोग पैदा हुए थे शायद फिर से कभी न हो। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं? परहैप्स इट रिक्वायर्स सच ड्रॉप्स ऑफ ऑपरेशन नो क्रिएट टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath इट्स ऑयल। यानी बच्चों कह रहे हैं शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले क्या होगा बच्चों? अत्याचार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चा, बहुत गहरे वाले अत्याचार की ज़रूरत पड़ती है, सीधे सीधे कहा गया बच्चों। ठीक है, आगे भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे क्या हुआ है।
ठीक है। अब देखें, मेरा देश खनिजों और हीरो मोतियों से पूर्ण है। इसका देश जो है ना बच्चों मिनरल्स, यहाँ देख सकते हैं, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड द जेम्स दैट लाई beneath इट्स आयल, बट आई हैव ऑलवेज नो दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरेस्ट डायमंड्स। यानी बच्चों कह रहे हैं कि मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से पूर्ण है, जो इसकी बच्चों क्या करेगा, भूमि के नीचे, सॉइल मीन्स क्या होता है बच्चों, मिट्टी होती है, भूमि होता है, ठीक है, भूमि के नीचे दबे पड़े। लेकिन मैंने सदैव यह जाना कि इसकी महानतम दौलत इसके लोग हैं, जो शुद्ध हीरो से भी अधिक सच्चे एवं क्या है बच्चों, ठीक है, सुंदर दिखते हैं, ठीक है, शुद्ध हृदय से भी सच्चे, फाइनर एंड द ट्रूअर दैट द प्योरेस्ट डायमंड्स, ठीक है, उससे भी सच्चे और क्या होते हैं बच्चों, सुंदर दिखते हैं। ओके, आगे देखेंगे बच्चों, आगे पैराप चलेंगे। इट इज फ्रॉम दिज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव दियर लिव्स फॉर एन आइडिया। बच्चों कह रहे हैं, मैंने पुरुषों और स्त्रियों के एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियों को देते हुए देखा है। आई हैव सीन माई स्टैंड अप टू अटैक्स, लर्न दैट करेज वाज नॉट, एक मिनट बेटा, अटैक्स एंड टार्चर, सॉरी, ठीक है, अटैक्स एंड टार्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग ए स्ट्रांग एंड द रेजिलेंस दैट द डिफाइज द इमेजिनेशन। यानी बच्चों कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि मैंने पुरुषों को हमले एवं यातनाओं को बिना झुके ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है। सीधे सीधे लिखा है बच्चों, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको देखा है, ठीक है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे कहा है ना कि दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने सीखा कि साहस निर्भरता का न होना नहीं बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना होता है, ठीक है बच्चों, एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, जो डर होता है उस पर विजय प्राप्त करना, यही साहस कहलाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेयर्स दैट फियर। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कहने का मतलब, एक मिनट, हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह तो उस भय पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है बच्चा, वो क्या करता है, उस भय पर विजय, बट ही हु कन्क्वेज दैट फियर, जो भय होता है उस पर ही वह विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बार्न हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग, ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, यानी बच्चे उसके चमड़ी के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि या फिर उसके धर्म के कारण से घृणा नहीं की जा सकती, ठीक है, या फिर घृणा नहीं करता। ओके, चलिए, पीपल मस्ट लर्न टू hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा आप लोग इस बात को, लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। बताया जा रहा है बच्चों कि यदि वे व्यक्ति घृणा करना सीख सकता है, दे कैन बी टाट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट। यानी बच्चों कह रहे हैं जो व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है बच्चों, घृणा, ठीक है, क्या कर सकता है बच्चों, घृणा की शिक्षा दी जाती है तो वो सीख जाता है। उसी प्रकार से यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि
मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। सीधे सीधे लिखा है बच्चों, ठीक है, ठीक है, सीधे सीधे लिखा है बच्चों, कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। इवन द grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the gods, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's godness is a flame that can be hidden but never extinguished। यानी बच्चों कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा आप लोग। जेल के दौरान, प्रिजन लिखा है ना, ठीक है, जेल के दौरान क्या हुआ था, जेल के दौरान गंभीरता समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे असहनीय यातनाएं दी गई थी, मैं एक संतरी में मानवता की झलक देखा करता था, शायद एक सेकंड के लिए, ठीक है बच्चों, के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मनुष्य की नेकी एक लव है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। मैंस गॉडनेस इज अ फ्लेम, ठीक है बच्चों, यह क्या है, एक फ्लेम है, लव है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता बट नेवर एक्सटिंगेड, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है बच्चा, एक्सटिंग्विश्ड हो गया बच्चा ना, ओके। चलिए आगे चलें बच्चों। चलिए ये है आप लोग का, ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, ऑफ हिज पेरेंट, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड ही वाज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, फॉर कम्युनिटी हिज कम्युनिटी, सॉरी बच्चों, फॉर कम्युनिटी हिज कंट्री। यानी जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति, और उसका एक कर्तव्य अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति भी होता है। ठीक है बच्चों, अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति भी उसका एक कर्तव्य होता है। इन ए सिविल ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and the abilities, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill। यानी बच्चों कहने का मतलब समझिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों योग्यताओं के अनुसार, ठीक है, पूर्ण करने योग्य होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग असंभव था। ठीक है बच्चों, लगभग इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलरफुल टू फुलफिल। यानी बच्चों कह रहे हैं कि बिल्कुल लगभग असंभव था दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता है उसे दंडित किया जाता था। ठीक है बच्चों, क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था। इस चीज़ को आगे समझेंगे, वो तो मुझे याद था, यहाँ देखेंगे आप लोग, ठीक है। बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वाज पनिशमेंट एंड आइसोलेटेड। ठीक है बच्चों, क्या करता था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है बच्चों, लोग जब अपने मन से रहना चाहते थे, ठीक है बच्चा, अपने प्रति कर्तव्य को क्या करते थे बच्चों, ठीक है, तो उन्हें सजा दिया जाता था, दंडित किया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था, आइसोलेटेड कर दिया जाता था। ठीक है बच्चों, आइसोलेटेड कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था उन्हें, ओके। चलिए आगे देखें। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and revelation. I did not in the beginning
choose to play my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a sang, a brother, a father and a husband। ठीक है बच्चों, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, ठीक है बच्चा, सीधा सीधा मतलब ये हो गया बच्चा कि अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। रहस्य और देशद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर, ठीक है बच्चों, अहमियत नहीं दी, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक माता पिता के रूप में, एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया था। ठीक है बच्चों, इससे क्या किया गया था बच्चों, रोका गया था। ठीक है, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए रोका गया था। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। यानी मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह के आज़ाद जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स सट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलिश अंडर द स्टार्स and ride the broad backs of slow moving bulls as long as obliged। ठीक है बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ तक अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है बच्चा, अर्थ पहले निकाल लेते हैं। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं उस पर सवारी करने के लिए कौन था, आज़ाद था। ठीक है, यहाँ सीधे सीधे तो लिखा भी गया है बच्चा, क्या लिखा गया है, फ्री ऑफ द रोस्ट मिलाई अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man of, ठीक है बच्चों, troubled by law of man और गॉड। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, तो मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। ठीक है बच्चों, क्या था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया है कि आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। न वो आदमी के नियमों से परेशान था, न भगवान के नियमों से। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। At first as a student I wanted freedom only myself। ठीक है बच्चा, यहाँ पे थोड़ी सी समझेंगे, एक मिनट। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ तक समझेंगे पहले। ओके, चलिए, तो क्लियरली यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया। एज ए स्टूडेंट क्या से बताना है, एज ए स्टूडेंट आई वांटेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था, वो स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। ठीक है, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। ठीक है बच्चों, अब देखें फिर क्या हुआ, आगे देखेंगे। रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। ठीक है बच्चों, ये सब चाहता था वो। ठीक है, इच्छा अनुसार कहीं। लेटर एज यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड
ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन। ठीक है बच्चों, एक चीज़ समझिएगा कि ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ है। ठीक है, लॉफुल लाइफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, देखिए कहना कि अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। बाद में जो था जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में अपने अंदर की इच्छा को प्राप्त करने, स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने और एक परिवार रखने की आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, यानी बच्चों कह रहे हैं लेकिन जब मैं धीरे धीरे देखा कि मैं केवल परतंत्र था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉज नॉट फ्री। ठीक है बच्चा, लेकिन मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज, ये क्या बच्चों, ठीक है, कहाँ काटेल। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक आज़ादी, ठीक है बच्चों, सभी लोग पर प्रतिबंध था। ठीक है, सीधे सीधे कहा गया है, क्या कहा गया बच्चों, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड दिस। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं आई डिड, यानी उन्होंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। इट वॉज हिज डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव their lives with dignity and the self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a critical, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor limited freedoms। ठीक है बच्चों, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। उन्होंने क्या बताया बच्चों कि उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। ठीक है, कहाँ शामिल हो गया बच्चों वो, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल, ठीक है, कांग्रेस में वह शामिल हो गया। ओके, उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई। ठीक है बच्चा, मैंने लोगों की सम्मान से जीने की आज़ादी थी कि जीवन मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था। जो इसका जीवन था बच्चों, इसके जीवन को क्या बना दिया था, गतिमय बना दिया था। ठीक है बच्चा, ओके, आगे देखें। जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया। जो भयभीत युवक था उसको किस में ट्रांसफर कर दिया बच्चों, साहसी व्यक्ति में। आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चा, यहाँ पे सीधे सीधे ट्रांसफर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। ठीक है, उन्हें साहसी व्यक्ति के रूप में बना दिया। ओके, चलिए। जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटार्नी को अपराधी बना दिया। कानून का जो पालन करने वाला अटार्नी होता है, अटार्नी, ठीक है, इसको क्या बना दिया बच्चों, क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली, यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है, ये भी तो आप लोग समझिए थोड़ा सा। ठीक है, जिसने अपने परिवार को प्यार से, ठीक है बच्चा, परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर, ठीक है, बेघर बार का बना दिया था। पति को प्यार करने वाले, ठीक है बच्चों, उसको क्या कर दिया था, बिना घर बार का बना दिया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, दैट फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन टू लिव ए मॉन्क। और बच्चा कहने का मतलब क्या है कि मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी मुझे, ठीक है,
आनंद नहीं दे रही थी। ठीक है बच्चा, कर आई एम नॉट मोर अर्चुअस सेल्फ रेस्पेक्टिंग दैट द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब पूरा समझेंगे आप लोग यहाँ पे। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि उसे थोड़ी सी आज़ादी पसंद नहीं थी। ठीक है बच्चा, थोड़ी सी जो आज़ादी थी वो उसे पसंद नहीं थी। नॉट इवन यानी कि उसे पसंद नहीं दे रही थी। आज़ादी अविभाज्य नहीं होती है। ठीक है, आज़ादी क्या होती है बच्चों? अविभाज्य नहीं होती। थोड़ा सा आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये। ठीक है, एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम्स इंडिविजुअल, जो फ्रीडम है बच्चा वो इंडिविजुअल, यानी कि क्या होता है इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? अविभाज्य। ठीक है, यानी कि जो आज़ादी है उसी की बात कह रहा हूँ मैं, अविभाज्य होती है। ठीक है बच्चा, इंडिविजुअल है। द चेंज ऑफ ऑन एनी वन फॉर माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल द ऑफ देम। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है कि जो ये चेन है ना, चेन यानी कि जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। ये जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, यानी कि मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीर थी। ठीक है, जितने लोगों पर पड़ी जंजीर थी वह मुझ पर पड़ी, मानो कि मुझ पे पड़ी जंजीर थी। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यानी कहने का मतलब बच्चा कि मैं जानता था कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। यानी कह रहे हैं बच्चे, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी का हनन करता है खुद नफरत का कैदी होता है। ठीक है, वो क्या होता है? खुद नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नारो माइंडनेस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. यानी बच्चों कहने का मतलब, मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ उसी प्रकार जैसे कि मुझे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। सीधी बात है, यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो उसी प्रकार जैसे कि मेरी भी आज़ादी छीन ली जाए। ओके, यहाँ पे द ऑपरेशन द ऑपरेशर एलाइक और रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, यानी गुलाम बनाने वाले और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। सो बच्चों पूरा का पूरा आप लोग का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ है। यदि कोई चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर एक बार लिखिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को आपके पता चले कि क्लासेस चल रही हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।